अच्छा लेकिन मैं उजाला को देख रही हूँ ना, मेरा मतलब आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी सिंफाहान में भी डेफिनेटली, लेकिन अभी जो उजाला में भी देखती हूँ आपके, ये मैंने मैसेज भी किया था आपको याद है कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, कुछ हैं सटल, स्लाइटली होता है लेकिन इम्पैक्टफुल है, लाइक यू कांट मिस देम, एंड वो जो मैसेज उजाला कम्युनिकेट करना चाह रही होती है वो करती है, एंड ये आसान काम नहीं होता है। ये जो मैंने ग्रोथ देखी है आपकी विद इन वन ड्रामा वाज वेरी इंप्रेसिव। आप क्लासेस ले रही हैं, क्या कर रही हैं, बीच में क्या हुआ है? मैं डांट खा रही हूँ डायरेक्टर से ये हो रहा है मेरे साथ। अच्छा। नहीं, अली भाई, शाउट आउट टू अली हसन, ही बिकेम अ ओल्डर ब्रदर टू मी ऑन सेट, और बहुत अच्छे हैं वो, और उन्होंने बेसिकली मुझे शर्माना सिखाया। मुझे यार मतलब आप नॉर्मली तो शर्मा लेते हो किसी की बात पे, या अगर आप मुझे एक नेचुरल रिएक्शन आता है, लेकिन व्हेन यू आर एक्टिंग, और जुनेद इज लाइक यू नो, मतलब ही इज ओल्डर देन आई एम, ही इज मैरिड, ही हैज अ चाइल्ड, तो मतलब वो बिल्कुल मेरा वो बड़ी ओल्ड, मतलब यू नो कि मतलब भाई है बिल्कुल मेरा बड़ा, एंड ही गिव्स मी अ लॉट ऑफ एडवाइस एज वेल। तो वो बहुत ऑकवर्ड हुआ करता था कि मैं उसके सामने बैठ कैसे मतलब यू नो हम हाथ पकड़े एक दूसरे का, तो मतलब उसी में हंसी निकल आती थी, बट लेकिन शर्माना मुश्किल होता था मेरे लिए। तो अली भाई यूज्ड टू कॉल मी कि एज हिज छोटा भाई, छोटी बहन नहीं बोलते थे, वो छोटा भाई बोलते थे, कहते यार हमेशा कैमरे के पीछे से, यार मेरे छोटे भाई को शर्माना नहीं आता। फिर मैंने सीखा कि अच्छा मुझे जुनेद ने कहा यार तुम मेरी आंखों में देखो, और मैंने कहा यार नहीं, फिर उसने कहा यही चाहिए, यही तुम्हारा जो अभी शर्माना है इस बात पे, यही चाहिए। तो वो थोड़ा सीखना पड़ा, एंड आई थिंक जो यही आई थिंक उजाला का कैरेक्टर का पर्पस ही ये था कि वो ज़्यादा बात नहीं करी, बट उसकी वो जैसे वो बाबर बताता है कि मैं आ रहा हूँ, तो एकदम से कि मतलब हाँ, चलो आई एम ग्लैड एटलीस्ट समवन कॉट ऑन इट। प्रैक्टिस कर रही हैं आप साथ साथ, आई नो, आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर और ये आपको प्रैक्टिस नॉट एज सच, आई थिंक सीआर हमें कर लेते थे सीन से पहले, तो उससे फिर समझ आया। फिर बेटा मैं कह रही हूँ नेचुरल है ये, अंदर है पैदाइशी ड्रामेबाज, दैट्स व्हाट पीपल कॉल मी। ये बचपन में मुझे सब बोला करते थे कि तुम पैदाइशी ड्रामेबाज हो, तो मैं कहती अच्छा, बिकॉज मुझे बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस की डिलीवरी लगी आपके, एंड और क्योंकि सारे कैरेक्टर्स बड़े लाउड हैं, आपका ही एक है जो सटल है जी। अच्छा ये भी लग रहा है मुझे कि पिछली दफ़ा जब आई थी तो आप यू वर टेस्टिंग द वाटर्स मे बी, यू नो, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यू हैव फॉलन इन लव विद एक्टिंग। ये सही मेरी ऑब्जर्वेशन है या नहीं? Yeah, it's true. So I have always, you know, admired acting इस तरीके से कि मुझे बहुत फन लगता था राबिया कि आप अपना आप नहीं हो। For 3 months, I mean 4 महीने हो गए थे मुझे, अब I'm done with परेशान की shooting. But for 4 months I had to go every day on set and become somebody else. तो मैं बिल्कुल वो बन गई थी, मतलब मैं घर आके भी काम और ये वो, तो माई मॉम वाज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग टू हर, मतलब घर के काम कर रही हूँ पहली बार, और मम्मा की नहीं मतलब पूछे बगैर तुम खुद कर रही हो, क्या सीन है। तो वो उजाला थोड़ा हो रही थी, उजाला इश्क बन रही थी थोड़ी। तो आई जस्ट थिंक कि बचपन में भी मैं जैसे उस टाइम पे डिज्नी की शोज़ देखा करती थी, तो मैं उनकी स्क्रिप्ट खोल के पढ़ा करती थी कि मैं हूँ हैना मोंटाना, और मैं हूँ उस टाइम सेलिना गोमेज एक शो में थी, तो मैं वो हूँ और मैं पढ़ा करती, तो मुझे बहुत शौक था। तो अब मैंने टेस्टिंग द वाटर्स तो ऑब्वियसली इसलिए था कि मैं देखना चाहती थी इफ़ आई कैन एक्चुअली डू इट, और इफ़ आई फाइंड फन इन डूइंग इट, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ टाइम पुट इनटू समथिंग। एक प्रोजेक्ट में 4 महीने, दैट्स अ लॉट ऑफ डेज, लाइक पीपल डोंट गेट सुबह 9 बजे लेकर रात के 10-11 बजे तक, दैट्स बहुत ज़्यादा। और जिंदगी में आप और कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपको तो वो शूट करना ही करना है ना सेट पे। मैं अपने घर लाहौर नहीं जा पाई, मतलब मैं कराची में ही थी, तो बीच में 1-2 कमर्शियल्स अगर आए मेरे या कोई काम वाम आया तो उसके लिए मैंने ट्रैवल किया, वो भी मतलब प्लीज़ हमारे सहाब से रेडी थे, प्लीज़ आने दे मुझे, तो फिर वो ही वाज स्वीट इनफ टू लेट मी गो कि अच्छा ठीक है। लेकिन फिर एक पॉइंट आता है जब आप भी बुरा फील करते हो कि नहीं यार मैं 10 छुट्टियाँ तो ले ली और मैं कितनी लूँ, तो मतलब इट वाज डिफिकल्ट बट इट वाज वेरी फन एंड आई लाइक एक्टिंग। मुझे ये भी लगता है कि उजाला करने में आप बड़ा ब्रेव थी, उजाला का कैरेक्टर लेने में, क्योंकि आपके इर्द गिर्द जितने कैरेक्टर्स हैं वो बड़े लाउड हैं, तो ये डर था, ये खौफ था कि कहीं आप दब ना जाएं, बिकॉज उजाला का ही एक कैरेक्टर अगर मैं सोचूं परिस्तान में जो धीमा है, जो कंसिस्टेंटली, बाकी तो नहीं, बाकी सब लाउड है, बाकी सब हैव अ मोर प्रोनाउंस्ड पर्सनालिटी, यू नो, इवन बाबर ही नाम है ना जो, जी बाबर, इवन बाबर हैज, यू नो, उजाला इज द ओनली वन जो एक रिदम से चल रही है, वो सीरियस है, वो संभली हुई है, वो उसको आप कहीं भी इतना एक्साइटेड या उस तरह नहीं देखते जैसे बाकी कैरेक्टर्स हैं। तो ये डर मुझे हो सकता था अगर मैं करती कि मैं कहीं दब ना जाऊँ, ये जहन में आया। इसको आपने कंसिडर डिस्कस किया डायरेक्टर से? अच्छा, मैंने ये बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से लिया। अच्छा, ओके। मैंने ये लिया कि लोग शोर सुन सुन के जब तंग आ जाएंगे तो उजाला आएगी
काम। इंटरेस्टिंग। तो आई थिंक दैट क्रिएट्स अ बिगर इम्पैक्ट कि इतनी खामोशी क्यों होगी स्क्रीन पे, रादर देन कि 10 लोग चीख रहे हैं और एक बंदी है ना, तो डिफ्रेंशिएट तो एक बंदी करी ना, फिर 10 तो 10 सेम है, जैसे लाउड है अगर वो लोग। तो मैंने इस तरीके से देखा कि इफ़ आई वर टू वॉच टीवी और मुझे लग रहा है यार बहुत शोर हो गया, तो जब वो काम कैरेक्टर आएगी तो मेरे थोड़ा सुकून होगा कानों के लिए और देखने के लिए भी कि अच्छा ठीक है काम सीन गया। तो आई एम ग्लैड कि लोगों ने बैलेंस बहुत अच्छा बनाया कि परी भी कुछ सीन्स में लाउड है तो परी कुछ सीन्स में थोड़ी सैड भी है, तो उसकी टोन थोड़ी लो हो गई है। कमाली बहुत क्रेजी है कमाली। सफीना डिड अमेजिंग, तो बिल्कुल वो क्रेजी हुआ है। तो कुछ सीन्स में जब रक्षंदा जी के बारे में बात हो रही है वो, या आरजू जी के बारे में पहले बात हो रही थी, तो उसमें वो थोड़ा सैड हो गया था, तो वो काम, तो आई एम ग्लैड कि काम साइड्स भी शो किए ताकि वो, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड हम भी नहीं देख सकते, जो ऑनेस्ट बात है कि आप जब रोज़ा खोलते हैं तो उनकी इफ्तार टाइमिंग पे, इसकी टाइमिंग से इवन आफ्टर इफ्तार यू वांट टू चिल विद योर फैमिली एंड वॉच अ शो जो एक मिक्स हो, रोलर कोस्टर टाइप हो। वो एक पेस पे अगर जाता है लाउड या इवन अगर सादा और स्लो तो फिर बहुत बोरिंग हो जाता है, आई फील लाइक। तो उजाला सारे काम कर रही होती है, कभी वो खिड़कियाँ साफ कर रही है, कभी वो किचन में बना रही है। सबसे ज़्यादा कौन सा वाला काम जो बोला आपने कहा मुझे ये भी करना पड़ेगा, अच्छा क्या काम था और कौन सा मुश्किल मजे का कुछ यार? वो लोग मुझे बहुत हैवी ट्रेस के ऊपर ना, मतलब वो जो बर्तन थे वो बहुत हैवी थे, अंदर कुछ नहीं था पर बहुत हैवी थे राबिया। मतलब अब एक सीआर हो रहा है ऑब्वियसली, जो हमारी दादी थी अजरा आपा, वेरी यू नो शी इज़ अ वेरी अमेजिंग एक्टर एंड बहुत अच्छा उनका काम भी था एंड शी वाज वेरी स्वीट टू सिट विद। मतलब उनके साथ मैं बैठ के जो बातें कर रही थी, उन्होंने मुझे डे 1 पे कहा था मैं तुम्हारी दादी हूँ जब तक ये प्रोजेक्ट एंड नहीं होता। मैंने कहा नहीं उसके बाद ही मेरी दादी है बहुत स्वीट है। तो जब मैं उनसे मिलती थी, व्हेनेवर आई यूज्ड टू कम ओवर टू दादीज़ हाउस, तो मैं कोई बर्तन लेकर आ रही हूँ तो इन लोगों ने मुझे इतनी हैवी ट्रे पकड़ा दी, और अब वो दादी को सीन में चलना है इधर से इधर, तो मैं बस खड़ी हुई हूँ स्टैंड बाय पे और मेरे हाथ हो रहे हैं कि इतनी भारी प्लेट थी। तो वो मुश्किल था, और ऊपर से एक बहुत फनी सीन था जिसमें मैं आई थिंक पहला एपिसोड था, सेकंड था, विंडो साफ कर रही हूँ न्यूज़पेपर के साथ। मैंने ज़िंदगी में एक बार ही किया था बचपन में, जब मेरा भाई मम्मा को हेल्प किया करते थे घर के कामों में, तो मुझे मैं भूल गई राबिया कि वो बनाते कैसे हैं जिससे वो, तो अली भाई तो गुस्सा हो गया। अली भाई कहते तुम्हें नहीं पता कैसे करते हैं, तो मैं क्या कर रही हूँ? मैंने कहा सॉरी मुझे तो इतनी प्रिविलेज हो तुम। मैंने कहा नहीं मुझे कसम से नहीं पता। फिर उन्होंने मुझे मतलब मजाक करते मेरे साथ, लेकिन उन्होंने फिर मुझे बना कर दिखाया कि और पानी मारो बेटा, इतना पानी नहीं मारते, इतना सा कम नहीं मारते। तो वो थोड़े फन चीज़ें थी, पर उसके अलावा तो most of it I was just chopping vegetables. I love like doing that work in the kitchen. अब तो तुम एक्सपर्ट हो। तो हाँ मैं ठक लगी हुई बस। मैं मुझे काम एक्चुअली ज़्यादा बेहतर पसंद है बर्तन धोने और इन कामों के बजाय। तो वो फन था, वो मैंने बहुत, जब भी वो लेकर आती तो मैं मतलब सीन खत्म हो गया तब भी मैं खड़े होकर वो देख रही हूँ कि अच्छा और कितना काट सकती हूँ, तो वो फन था। एक्चुअली थोड़ा सा सूथिंग भी होता है मुझे लगता है। एग्जैक्टली, एक प्रोसेस में चले जाना, आप एक उसमें लगे हुए और वो इट्स वेरी कामिंग, जो बिल्कुल परफेक्ट कट्स आप कर रहे हो तो सैटिस्फाइंग होता है आपके लिए। इट इज काइंड ऑफ यू नो थेरेप्यूटिक।